औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और आप सब ने अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी भी की होगी। और जिन लोगों को अल्लाह ने इस साल कुर्बानी करने की ताकत नहीं दी, इंशाल्लाह अल्लाह उनको अगले साल कुर्बानी करने की ताकत देगा। तो फ्रेंड्स, आज ईद का चौथा दिन है, ईद ख़त्म ही हो चुकी है तकरीबन और डेली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं ईद की और पिछले दिनों ईद के दिनों में शदीद गर्मी रही है पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। अगर मैं अपने मुल्तान शहर की बात करूं तो हमारे शहर में ईद के सेकंड डे शाम 5 बजे टेम्परेचर 48 सेंटीग्रेड था, लेकिन फील लाइक 56 था, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त टेम्परेचर था। और इसने, मुझे पता है कि लोगों को काफ़ी अफेक्ट किया होगा। जिन लोगों के पास सहूलियात मुयस्सर नहीं है गर्मी से बचने की, उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट किया होगा। और परिंदे जिन्होंने पाले हुए हैं, पेट्स, बर्ड्स, उनको तो नुकसान भी पहुंचाया होगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन आज का मौसम अच्छा है, काफ़ी हवादार है, रात को बारिश भी हुई थी, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ख़बर मेरे पास आज की वीडियो में आपको सुनाने के लिए कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एक बर्ड का नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में कि वो कौन सा बर्ड है। फ्रेंड्स, ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं अपने बर्ड्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। बस मैं ऊपर आता था सुबह सुबह या शाम को जब मुझे टाइम मिलता था, और दाना पानी डाल के मैं फ़ौरन चला जाता था। बर्ड्स की कंडीशन और उनकी हेल्थ को मैं केयर और नहीं उनको देख पा रहा था कि भी उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि मैं रेगुलरली चेकअप करता हूँ अपने बर्ड्स का और उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उनकी कंडीशन कैसी है। तो अगर मुझे लगता है ख़राब तो मैं मेडिसिन दे के उन्हें कंट्रोल कर लेता हूँ। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इतनी अक्ल और काम सिखा दिया है मुझे। लेकिन ईद के दिनों की वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ था और बर्ड्स को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो कल जब मैं आया था शाम को अपने बर्ड्स दाना पानी डालने, तो मैंने एक सनस्क्रीन की नज़र डाली थी अपने बर्ड्स पे, तो मेरे तमाम बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी थे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही मैं आज सुबह आया हूँ, मैंने अपने बर्ड हाउस का दरवाज़ा खोला और जब मैं इसके अंदर गया, एंटर हुआ इस तरह, तो फ्रेंड्स मैंने एक हल्की सी नज़र डाली अपने बर्ड्स को, तो मुझे एक स्मेल सी आई। स्मेल ऐसी जैसे कोई परिंदा या जानवर मेरे बर्ड हाउस के अंदर मर गया हो। तो मैंने फ़ौरन से, मुझे अपने तमाम बर्ड्स को मैंने देखा, तो अल्लाह का शुक्र तमाम बर्ड्स हेल्दी थे और सही थे, ज़िंदा थे। लेकिन मैंने जब अपने इस पोर्शन को देखा, तो यहाँ सामने जो आपको इलेक्ट्रिक गेट नज़र आ रहा है, इसके साथ मेरा जो लेग हॉर्न का वाइट मेल था वो मरा पड़ा था और उसकी बॉडी से शदीद स्मेल आ रही थी, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरा बर्ड रात को ही मर चुका था या कल शाम लेटली। क्योंकि जब भी आपका बर्ड मरता है या कोई जानवर मरता है और उसको मरे हुए काफ़ी टाइम गुजर गया हो, उसकी बॉडी से स्मेल आने लग जाती है। इस वक्त भी इस रूम से काफ़ी स्मेल आ रही है, जो बात के साथ साथ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक खिड़की लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए, और एक ये खिड़की है जहाँ से ताज़ी हवा जाएगी इस कमरे में, और ये बड़ी खिड़की है जो पूरे बर्ड हाउस के अंदर ताज़ी हवा लाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी शदीद गर्मी में इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो ये चरिंद परिंद तो बेचारे नाजुक चीज़ होते हैं, तो हर जानवर परिंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस शदीद गर्मी को। जो बर्दाश्त कर लेता है वो बच जाता है और जो नहीं करता वो मर जाता है, जैसे मेरा ये लेग हॉर्न का मेल मर गया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपने बर्ड्स को अगर आप देखें तो पानी जो इनका पड़ा हुआ है येलो रंग का आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इनके अंदर एंटी स्ट्रेस और मल्टीविटामिन्स और हीट स्ट्रेस से बचाव के लिए कुछ अद्वियात मिक्स करके डालता हूँ पानी के अंदर, जिनके मेरे जब बर्ड पीते हैं तो उनको मल्टीविटामिन की कमी नहीं होती और वो गर्मी से अपने आप को बचा लेते हैं, हीट स्ट्रेस को रिकवर कर लेते हैं। इस तरह की मेडिसिन में डालता हूँ अपनी जो बर्ड्स की पीने वाले पानी में। और साथ ही साथ मैं सरसों के बीज
ये शॉपर में पड़े हुए आप देख सकते हैं सरसों के बीज, और ये भंग के जो सीड्स हैं ये मैं हमेशा कि अपने तमाम बर्ड्स को देता हूँ। ये ठंडे होते हैं और ये भी आपके बर्ड को हीट स्ट्रेस से बचाते हैं। और ये बाकी पंखा लगा हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं आप, ये भी लगा हुआ है। तो फ्रेंड जितनी मेरी सकत है उतनी मैं कोशिश तो करता हूँ अपने बर्ड्स की गर्मी से बचाने के लिए, लेकिन गर्मी इस साल पिछले साल में इसको ज़्यादा पड़ गई है क्योंकि दुनिया पूरी ग्लोबल वार्मिंग की ज़्यादा में आई है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है जब पिछले वक्तों से ज़्यादा बढ़ जाए, गर्म हो जाए ज़मीन की तह तक, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो पूरी दुनिया आप देखें तो शदीद गर्म होती जा रही है, यहाँ तक कि सर्दियों में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती पहले की निस्बत। तो फ्रेंड्स अब क्या किया जा सकता है, मैं आपको उस मरे हुए लेग हाउंड की बॉडी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप समझेंगे कि मैं उसकी बॉडी की डेड बॉडी दिखा के अपने व्यू हासिल कर रहा हूँ, तो ये बात मुझे गवारा नहीं करती। तो फ्रेंड्स अफसोस तो मुझे है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गर्मी ने परेशान करके रखा हुआ है। ऊपर से फ्रेंड लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है आजकल। अब ये जून चल रहा है, जुलाई का महीना आ जाएगा, ये सख्त है। तो उम्मीद है कि अब वक्त के साथ साथ जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा, मेरे पास रिसोर्सेज आएंगे, या जब मेरा चैनल थोड़ी इनकम मुझे देगा तो मैं मज़ीद अपने बर्ड हाउस को ठंडा करने की कोशिश करूँगा, इसमें थोड़ा खर्चा करूँगा। फ्रेंड महंगाई का दौर है, बंदों के इंसानों के और बहुत से खर्चे हैं, लेकिन जितनी मेरी औकात है उस लिहाज से मैंने अपने बर्ड हाउस को दोनों सर्दी गर्मी के मौसम के लिहाज से सेट रखा हुआ है। मज़ीद अल्लाह मुझे हिम्मत देगा तो मज़ीद मैं इन पर खर्चा करूँगा। तो फ्रेंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, वो चूज़ा फर्स्ट डे का था जब मेरे पास आया था और उसको मैंने अपने हाथों से पाला था, इतना बड़ा किया था। लेकिन ज़िंदगी मौत फ्रेंड अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने क्या सोचा होगा, इसमें इसकी भी कोई भलाई होगी, क्योंकि अल्लाह के हर काम में भलाई होती है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग बताएं मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों ने कौन से बर्ड अपने पास रखे हुए हैं और आप लोग अपने बर्ड से गर्मी से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यूट्यूब पे अगर आप देखें आप वीडियोस या फेसबुक पे आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोटो शेयर की होती हैं कि उनके बर्ड नुकसान हो गया, उनके बर्ड मर गए। तो फ्रेंड्स जब भी शदीद गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो नुकसान लोगों का होता है। सर्दी संभालना आसान है गर्मियों में की निस्बत, बर्ड्स को संभालना आसान है सर्दियों में। तो फ्रेंड्स ये आज छोटी सी वीडियो थी, व्लॉग वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा बर्ड जो है लेग हॉर्न का मेल है कैसे मरा, लेग हॉर्न का जो मेल रूस्टर है कैसे मरा, वो मुर्गा क्या वजह हो सकती हैं और कैसे मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ फ्यूचर में नुकसान से बचने के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी इन वीडियोस में आपको एक सेकंड चैनल नॉवल क्रेविंग के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस चैनल को आप खोलें और देखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों से इसको शेयर करें, मुझे व्यूज़ ला कर दें उस चैनल पे और सब्सक्राइब ला कर दें, क्योंकि वो चैनल मेरा है और उसमें आपको नॉवेल्स सुनने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे कामों में बिजी रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।